रात के अंधेरे में वो अकेली नहीं थी, पर जो उसके साथ हुआ वो अकेली क्यों भुगती? हर 16 मिनट में एक गुड़िया दरिंदगी की शिकार होती है, पर क्या उसे इंसाफ मिलता है? आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो जगा हुआ भी सोया है, और उन कानूनों की जो किताबों में तो सख्त है पर हकीकत में खोखले। दिल्ली, रात के 9 बजे। गुड़िया नाम की 19 साल की लड़की अपनी ट्यूशन से घर लौट रही थी। रास्ता वही था जो वो रोज तय करती थी, लेकिन उस दिन अंधेरे में छिपे 3 भेड़िए उसका इंतजार कर रहे थे। उसे खींच कर ले जाया गया। उसके साथ वही हुआ जो भारत में हर 16 मिनट में किसी न किसी लड़की के साथ होता है, बलात्कार। 3 लड़कों ने उसका रेप किया, मारपीट की और उसे एक सुनसान खेत में फेंक दिया। अगले दिन सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर गुड़िया ट्रेंड करने लगा। लोग गुस्से में थे। कैंडल मार्च हुआ, नेताओं ने बयान दिए। गुड़िया के माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस वालों ने कहा, लड़की रात को अकेली क्यों निकली थी? एफआईआर दर्ज करवाने में 3 दिन लग गए। फिर आया अदालत का सफर, जो शुरू तो हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ। 6 साल बीत गए, केस अब भी पेंडिंग था। तीनों आरोपी बेल पर बाहर घूम रहे थे। उनमें से एक ने तो चुनाव भी लड़ लिया। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत में रेप कानून कमजोर है? क्योंकि बाकी देशों की तुलना करें तो जहां रेप के कानून इतने सख्त हैं कि अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचता है। सऊदी अरब, पब्लिक एग्जीक्यूशन। रेप का दोषी पाया गया तो सार्वजनिक रूप से सिर काटना या फांसी। सजा में कोई देर नहीं, ना बेल ना लंबा ट्रायल। इसलिए वहां महिलाएं रात में भी सुरक्षित महसूस करती है। चीन, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। रेप केस की तुरंत सुनवाई होती है। दोषी को कुछ ही महीनों में फांसी या उम्र कैद। पुलिस साइबर निगरानी और डीएनए टेस्टिंग से गुनहगारों को तुरंत पकड़ती है। फर्जी केस करने वालों पर भी सख्त सजा होती है। ईरान, शरीयत कानून। रेप की सजा फांसी या गोली मारना। अदालतें बहुत तेज निर्णय लेती हैं। यहां अपराधी को भीड़ के सामने सार्वजनिक सजा दी जाती है ताकि समाज सबक सीखे। अब तो बांग्लादेश जैसे देश में भी हाल ही में बड़ा बदलाव हुआ है। 2010 में रेप के मामलों में फांसी की सजा को शामिल किया गया। जनता के भारी विरोध और प्रदर्शनों के बाद सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। अब कानून सख्त है, लेकिन भारत जैसी ही दिक्कत है, प्रभावी लागू नहीं हो पाता हर जगह। अब सवाल फिर से वहीं उठता है, क्या भारत का रेप कानून कमजोर है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, बल्कि लागू करने की प्रक्रिया कमजोर है। आईपीसी सेक्शन 376, रेप पर 7 साल से उम्र कैद तक की सजा। बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए कड़ा कानून। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, रेप मामलों की तेज सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट्स। लेकिन ऐसा क्या होता है कि आरोपी को सजा नहीं मिल पाती? कानून तो है हमारे पास, लेकिन डर नहीं है, क्योंकि सिस्टम खुद सो रहा है। सबूतों की कमी, धीरी जांच, समाज का दबाव, ये सब मिलकर न्याय को दबा देते हैं। उलट लड़की से ही सवाल होते हैं, तू रात में बाहर क्यों थी? औसतन एक रेप केस का फैसला आने में 7 से 10 साल लगते हैं। ज्यादातर मामलों में दोषी बच निकलते हैं क्योंकि सबूत या गवाह मिटा दिए जाते हैं। पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। मेडिकल रिपोर्ट में देरी की जाती है ताकि सबूत कमजोर हो जाए। अब भारत को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? 1. पुलिस को संवेदनशील बनाना पड़ेगा। 2. हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूरी हो। 3. मुफ्त लीगल एड पीड़िता को दी जाए। 4. गवाहों की सुरक्षा पक्की हो। 5. दोषी को 6 महीने के अंदर सजा मिले, तभी डर पैदा होगा। दोस्तों, अगर आप गुड़िया की मां का आखिरी सवाल सुनोगे ना, तो आपको रोना आएगा और खुद पर दरिदंगी महसूस होगी। अगर मेरी बेटी चीन या सऊदी में होती तो क्या उसे इंसाफ जल्दी नहीं मिल जाता? भारत में लड़की होना ही सबसे बड़ा अपराध क्यों है? मेरा आपको और मेरे सारे भारतीय भाई को अंतिम संदेश यही है, अब भी ना जागे तो कब? क्योंकि अगली गुड़िया किसी हमारे अपने में से हो सकती है। भारत को जरूरत है कानून के साथ साथ इच्छा शक्ति की, क्योंकि कानून किताबों में नहीं, अमल में असर करते हैं। अगर मेरी बेटी चीन या सऊदी में होती तो क्या उसे इंसाफ जल्दी नहीं मिल जाता? यह सवाल सिर्फ एक मां का नहीं, पूरे देश का होना चाहिए, क्योंकि अगली गुड़िया किसी की बहन, बेटी या दोस्त हो सकती है। अगर आप वाकई बदलाव चाहते हैं तो आवाज उठाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आवाज रुकेगी नहीं।
अब ना जागे तो कब? ये सिर्फ कहानी नहीं, एक क्रांति की शुरुआत है। हम हैं माई न्यू इंडिया विथ